हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको कोलाडी मीन के वर्गीकरण का सेकंड भाग पढ़ाते हैं। ठीक, कल आपको फर्स्ट भाग पढ़ाया था कि परिक्षेप अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसके आधार पर कोलाडी मीनों को 8 वर्गों में बांटा गया था। और आज आपको हम सेकंड पढ़ाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। कल भी जो पढ़ा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यह है परिक्षेप अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर। ठीक, इनके मध्य जो परस्पर क्रिया होती है उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर की प्रकृति के आधार पर, इसके आधार पर कोलाडी मीनों को 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक, इसके आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है द्रव स्नेही, जैसे कहते हैं द्रव रागी, कोलैड, सेकंड है द्रव विरोधी, यानी बोलते हैं द्रव विरागी, कोलैड। फर्स्ट है द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलैड, सेकंड है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलैड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, क्लासिफिकेशन इसका। तो सबसे पहले एक पढ़ेंगे द्रव स्नेही, या इसे बोलते हैं द्रव रागी कोलैड। द्रव रागी, रागी का मतलब होता है द्रव के प्रति स्नेह रखने वाला, इसीलिए इसे द्रव स्नेही कोलैड भी कहते हैं। ठीक, रागी का मतलब क्या? द्रव के प्रति स्नेह रखने वाला, द्रव रागी का मतलब होता है। ठीक, इसीलिए इन्हें द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलैड कहते हैं। ठीक, तो देखिए वे कोलैड या वे पदार्थ, ठीक है, जिनको द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में रहने पर शीघ्र ही कोलाडी मीन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलैड कहलाते हैं। ठीक, वे पदार्थ या वे कोलाइड, बात एक ही चीज है। तो वे कोलाइड जो द्रव या, ठीक है, वे कोलाइड जो द्रव या ब्लैक लिख सकते हो। ठीक, वे कोलाइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्र ही कोलाडी मीन बनाते हैं, कोलाडी विलयन बनाते हैं। वे कोलैड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्र ही कोलाडी मीन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलैड कहलाते हैं। द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलैड कहलाते हैं। ठीक, नई लाइन से कोई आवश्यक आगे लिखेंगे, ये स्थायी होते हैं, द्रव स्नेही कोलैड कहलाते हैं। ठीक, नई लाइन से लिखेंगे ये स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं
क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि इनके विलयन में या इनको ये स्थायी होते हैं क्योंकि इनको वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्वारा शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इनको वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्वारा शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है। अवक्षेपित का मतलब होता है स्कंदन, मतलब जमना। जैसे कोलाइड हमारा इसमें है और वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाते हैं तो कोलाइड कण आकार में बढ़कर अवक्षेपित हो जाते हैं अर्थात जम जाते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक। ये स्थायी होते हैं क्योंकि इनको वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्वारा शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, परंतु वैद्युत अपघट्ट इनको स्कंदित या अवक्षेपित करने के लिए ये सकते हो, परंतु इनको अवक्षेपित या स्कंदित करने के लिए, ठीक है, ये स्थायी होते हैं क्योंकि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्वारा शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता। ये स्थायी होते हैं क्योंकि इनको वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्वारा शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, परंतु इनको अवक्षेपित या स्कंदित करने के लिए वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक, आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो स्कंदित नहीं होंगे। अगर मैं स्कंदित करना हूं, अवक्षेपित करना हूं तो वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा मिलानी होगी, ठीक। की स्थायी होते हैं, ठीक है। इसका भी इसमें और लिखेंगे, अभी नीचे जगह नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो है अब क्या होता है कि अगर विद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा मिलाएंगे तो ये अवक्षेपित हो गए। इसी के आगे लिखेंगे, ठीक है, कि इनको अवक्षेपित करने के पश्चात, इनको अवक्षेपित करने के पश्चात, अवक्षेपित करने के पश्चात फिर से, ठीक है, मतलब इसमें वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा मिला दी या अवक्षेपित हो गए, ठीक। इनको अवक्षेपित करने के पश्चात फिर से किसी उचित विलायक के संपर्क में लाकर, उचित विलायक के संपर्क में लाकर फिर से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। कोलाइडी विलयन था, इसमें वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाया या अवक्षेपित हो गए। अब इसमें कोई उचित विलायक मिला दे, ठीक है, जिससे या उचित परिक्षेपण माध्यम, ठीक, फिर से किसी उचित विलायक या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में ले आएंगे और पुनः फिर से कोलाइडी विलयन बन जाएगा, ठीक। इस कारण ये कहलाते हैं उत्क्रमणी कोलाइड, उत्क्रमणी कोलाइड, ठीक। इस
कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहते हैं। उत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें अधिकतर घट्ट पदार्थ की अधिक मात्रा मिला दी गई, या अवक्षेपित हो गए या स्कंदित हो गए, और इसमें कोई हमने उचित विलायक मिला दिया, फिर से कोलॉइड विलीन प्राप्त हो गया। इस कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलॉइड कहते हैं। ठीक, और जब विलायक या जब द्रव या परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इन्हें जलरागी कोलॉइड भी कहते हैं। जलरागी कोलॉइड भी कहते हैं। जैसे प्रोटीन, एंजाइम, स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन आदि। ठीक है, एल्बुमिन चावल ले सकते हो। ध्यान रखना, जल स्नेही या जलरागी कोलॉइड क्या होते हैं कि वे कोलॉइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्र कोलॉइड विलीन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं, अर्थात द्रव के प्रति स्नेह रखते हैं। ठीक, ये स्थायी होते हैं क्योंकि इनको वैद्युत अपघट्ट पदार्थ द्वारा शीघ्रता से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता है, परंतु इनको अवक्षेपित या स्कंदित करने के पश्चात करने के लिए वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक, वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा मिलाएंगे तो स्कंदित अवक्षेपित हो जाएंगे, और इनको अवक्षेपित करने के पश्चात फिर से उचित विलायक या आप परिक्षेपण माध्यम ले सकते हो के संपर्क में लाने पर फिर से कोलॉइड विलीन बनाया जा सकता है। इस कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलॉइड अंडरलाइन करके लिख देना, ब्रेक पर से लिख देना, बी कहते हैं। और जब द्रव या परिक्षेपण माध्यम आपका जल हो तो इसे जलरागी कोलॉइड भी कहते हैं। ठीक, और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकंड पढ़ेंगे आप लोग, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइड। द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइड, भाई नाम से स्पष्ट है, द्रव का विरोध करने वाला। ठीक, इसमें क्या आएगा कि वे कोलॉइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्र ही कोलॉइड विलीन नहीं बनाते, अर्थात कोलॉइड विलीन नहीं बनाते हैं। इनके कोलॉइड विलीन बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वे कोलॉइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, कि वे कोलॉइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर, के संपर्क में लाने पर कोलॉइड विलीन नहीं बनाते हैं, कोलॉइड विलीन नहीं बनाते हैं। द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक, द्रव विरोधी
या द्रवरागी कोलॉइड कहलाते हैं, द्रवरागी हैं, ठीक। वे कोलॉइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर कोलॉइडल रिंग नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी या द्रवयागी कोलॉइड कहलाते हैं, ठीक। इनके कोलॉइडल रिंग बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। विशेष विधियों द्वारा इनके कोलॉइडल रिंग बनाए जा सकते हैं, इनके कोलॉइडल रिंग बनाए जा सकते हैं। ठीक, कि वे कोलॉइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर कोलॉइडल रिंग नहीं बनाते हैं, शीघ्र ही कोलॉइडल रिंग नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइड कहलाते हैं, ठीक। चाहे शीघ्र ही लिख लो। विशेष विधियों द्वारा इनके कोलॉइडल रिंग बनाए जा सकते हैं, ठीक। या लिख सकते हो इनके कोलॉइडल रिंग बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, कि इनके कोलॉइडल रिंग बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होगी, या ऐसे ही होगे कि विशेष विधियों द्वारा इनके कोलॉइडल रिंग बनाए जा सकते हैं, ठीक। नई लाइन से लिखेंगे, ये अस्थायी होते हैं, मतलब इनके कोलॉइडल रिंग अस्थायी होते हैं, ठीक। ये अस्थायी होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें वैद्युत घट्ट पदार्थ मिलाने पर ये सुगमता से अवक्षेपित हो जाते हैं। ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें वैद्युत घट्ट पदार्थ मिलाने पर ये सुगमता से अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। सुगमता से अवक्षेपित या स्कंदित हो जाते हैं, परंतु इनको फिर से कोलॉइडल अवस्था में आसानी से लाया नहीं जा सकता है, लाया नहीं जा सकता है। इस कारण में अनुत्क्रमणीय कोलॉइड कहते हैं, कि देखो ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी है क्योंकि इनमें वैद्युत घट्ट पदार्थ मिलाने पर ये सुगमता से अवक्षेपित हो जाते हैं, परंतु इनको फिर से कोलॉइडल अवस्था में आसानी से नहीं लाया जा सकता है। इस कारण इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहते हैं। इस कारण इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलॉइड कहते हैं, ठीक। और लिखेंगे जब द्रव या परिक्षेपण माध्यम
जल विरोधी या विरागी कोलाइड भी कहते हैं, कोलाइड भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल धातु साल, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड साल, धातु हाइड्रोक्साइड साल, धातु सल्फाइड साल, सब इसी में आएंगे। ठीक, बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? कि वे कोलाइड जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर शीघ्र ही कोलाइड यूनिट बनाते हैं, या वे पदार्थ लिख सकते हो। ठीक, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड कहलाते हैं। इनको विशेष विधियों द्वारा कोलाइड या विशेष विधियों द्वारा इनके कोलाइड यूनिट बनाया जा सकते हैं। ठीक भाई, शीघ्र कोलाइड यूनिट बनाएंगे नहीं, तो इनके लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होगी कोलाइड यूनिट बनाने के लिए। या स्थायी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें वैद्युत घट पदार्थ मिलाएंगे, सुगमता से अवक्षेपित मतलब स्कंदित मतलब जम जाना, ठीक, अवक्षेपित हो जाते हैं, जम जाएंगे, परंतु इनको फिर से कोलाइड अवस्था में आसानी से मतलब लाया नहीं जा सकता। ठीक, इसमें कोई उचित मिलाया तो आसानी से नहीं ला सकते, कठिनाई से ला सकते हो। ठीक, इस कारण इन्हें जो है अनुत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। इनको आसानी से ला सकते थे, लेकिन इनको आसानी से कोलाइड अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए या इस कारण इन्हें अनुत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। और जब आपका द्रव या परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इन्हें जल विरोधी या जल विरागी कोलाइड भी कहते हैं। जैसे धातु साल, धातु हाइड्रोक्साइड साल, धातु सल्फाइड साल, धातुओं के साल बातें की चीजें सब। ठीक, ये आपके द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक,